Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, which one of the following equations of motion represents simple harmonic motion? Option A given है acceleration equals to minus kx plus a. Option B given है acceleration equals to kx plus a. Option C given है acceleration equals to kx. Option D acceleration equals to minus k naught x plus k1 x square, where k1 k naught are all positive. ठीक है. So कंडीशन क्या होती है कि we need to understand the condition for being for a particle to be in SHM. ठीक है, वो कंडीशन क्या है? बेसिकली दैट कैन बी गिवन बाय डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM, जिसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म हमें याद रखना है. डिफरेंशियल फॉर्म को ही अगर हम थोड़ा सा और मैनिपुलेट करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. और ये बेसिकली क्या है? इट इज द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो दिस इज द कंडीशन. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई पार्टिकल, सो वी कैन से दैट विल बी परफॉर्मिंग SHM. ठीक है. सो इसी तरीके से अगर हम कंडीशन पता है तो वी कैन इजीली चेक द ऑप्शंस नाउ. अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, सो हमें अगर देखें ध्यान से, सो इट इज गिवन दैट k इक्वल्स टू एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमें गिवन है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है माइनस के एक्स प्लस ए. ठीक है ना. सो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, बट यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि x प्लस ए क्या है. सो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द शिफ्टिंग ऑफ मीन पोजीशन. लेट्स से हम मीन पोजीशन को क्या लेते हैं? x इक्वल्स टू जीरो लेते हैं. ठीक है. सो पार्टिकल यहाँ से ना स्टार्ट होते हुए कहीं और से स्टार्ट हो रहा है. दैट मीन्स पार्टिकल लेट्स से इज स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर ओवर हियर. ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा? x इज इक्वल्स टू बेसिकली न्यू मीन पोजीशन है और इसका नाम यहाँ से क्या पड़ जाएगा? x इक्वल्स टू एक्स प्लस ए. लेट से x डैश बोल देंगे हम इसे x प्लस ए, यानी कि थोड़ा सा ओरिजिन से शिफ्ट हो चुका है a. अब यहाँ इसके अबाउट कोई भी पार्टिकल अब क्या परफॉर्म करेगा? SHM. सो दैट्स व्हाट द मीनिंग इज. अब हमें बेसिकली है ये डिस्प्लेसमेंट ही. ठीक है ना. जस्ट a यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. ठीक. तो यहाँ पे वी कैन से इट इज सेटिस्फाइंग द गिवन एक्सप्रेशन, दैट इज माइनस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है. नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है कि एक्सेलरेशन जहाँ पे भी होगा, लेट्स से पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक, टुवर्ड्स राइट अगर हमने इसे शिफ्ट किया है, सो इट जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी दैट विल बी एक्टेड इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. अगर पार्टिकल को हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया है तो एक्सेलरेशन या फोर्स विल बी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. सो यही फोर्स को या एक्सेलरेशन को हम इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव दिखाते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है एक्सेलरेशन के. सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है. ऑप्शन बी को स्ट्रेट अवे वी कैन से इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव के दिखा रहा है एंड के इज इटसेल्फ गिवन एज पॉजिटिव. सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन पार्ट को देख के हमें लग सकता है कि दिस इज करेक्ट, पर सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है. ठीक है ना. वी नो अबाउट पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग SHM, या फिर SHM बेसिकली है किसका पार्ट? ऑसिलेशन का पार्ट है. ठीक है ना. ऑसिलेटरी मोशन का ही पार्ट कौन है? SHM. ठीक है. और अगर हम ऑसिलेटरी मोशन के एक्सप्रेशन की बात करें फोर्स की, तो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला x रेज़ टू n. अब x रेज़ टू n में क्या है? n इज ऑड. ठीक है ना. तो ये यहाँ पे इवन गिवन है हमें. ठीक है. और सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम n की वैल्यू क्या लेते हैं? 1. सो दैट विल बी इक्वल्स टू f इक्वल्स टू माइनस के एक्स. सो दैट्स व्हाट द एक्सप्रेशन. ये और ये दोनों मैच होते हुए यू कैन सी इट क्लियरली. ठीक है. सो यहाँ से अगेन वी कैन से दिस कैन नॉट ऑल्सो बी द ऑप्शन. सो हम इसे भी डिस्कार्ड कर देंगे. सो ए इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.